नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का द फ्यूचर क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर वक्त आपको जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उससे संबंधित जो भी अपडेट है वो हमारा चैनल आपको लगातार अपडेट करता चल रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में आज के हमारे मेहमान हैं जिला अध्यक्ष श्री देवेंद्र श्रीवास्तव जी, जो कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय 16 सितंबर को क्या होने वाला है, आखिरकार प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को जो ज्ञापन देने वाले हैं तो उसका क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सब कुछ सर आज आपको बताने वाले हैं। सर ने शिक्षकों के लिए एक लगातार लंबी लड़ाई लड़े, लगातार उनके हक के लिए हमेशा प्रयास किए और आज वो अपना संपूर्ण विषय आपको परिचित कराएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, यदि आपको बैच से जुड़ना है तो आपका बैच स्टार्ट है और आप बैच से जुड़ सकते हैं। आप समय ना खराब करिए भी, और ये हमारा नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा कि सर आए और जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य है उससे संबंधित अब सर आपको जानकारी देंगे। तो सर, आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद तिवारी जी। साथियों नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रांतीय संयुक्त महामंत्री, जनपद प्रयागराज का जिला अध्यक्ष। साथियों, अभी आप सबने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को देखा होगा, पढ़ा होगा और सुना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2027 से टेट ना पास करने वाले शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाने का निर्णय सुनाया है। मित्रों, मैं पूरे देश के शिक्षक साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के नेता आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी, महामंत्री संजय सिंह के नेतृत्व में आस्था रखें और आज तक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने जो भी आंदोलन लड़ा है निश्चित तौर पर उसमें विजय हासिल किया है। अभी आप पिछले दिनों पूरे देश में यूट्यूब में आपने एक्स पर, ट्विटर पर आपने जो भी अपना लड़ाई लड़ी थी, पूरे देश में लाखों लोगों ने ट्वीट किया था। अभी संडे को 7 सितंबर को हमारे प्रदेश में शिक्षक संगठन की बैठकें हुई, जिसमें तय किया गया कि आगामी 16 सितंबर को हम सब अपने 75 जनपद के जिला मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले जिलाधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, देश के शिक्षा मंत्री को अपने ज्ञापन को सौंपेंगे। हम सड़क पे भी लड़ेंगे, सरकार से भी लड़ेंगे और माननीय न्यायालय में भी पहले हम रिव्यू दाखिल करेंगे, अमेंडमेंट दाखिल करेंगे और लार्जर बेंच की मांग करेंगे। मित्रों, ये कितना दुर्भाग्य की विषय है कि जब जिस भी भर्ती का योग्यता होती है उस समय विज्ञापन निकाला जाता है, उसके अनुसार हमारे शिक्षक भर्ती हुए। पहले इंटर पास बीटीसी करते थे शिक्षक, उसके बाद शिक्षक बनते थे। 99 में आदरणीय कल्याण सिंह इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बीएड पास शिक्षकों को विशेष बीटीसी के नाम से भर्ती किया। उस समय योग्यता स्नातक और बीएड थी। 2005 में भी विशेष बीटीसी की बीएड के आधार पर बड़े पैमाने में भर्तियां हुई। 2009 में भी अच्छी खासी हमारे स्नातक टेट के बिना भर्तियां हुई और उसके बाद जब से देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, उसके बाद जितनी भी भर्तियां हुई हैं, चाहे 12,000 हो, 15,000 हो, 16,000 हो, 69,000 हो, 68,500 हो, 29,000 हो, सभी भर्तियों पर टेट के बाद ही लड़के सेलेक्ट हुए हैं। इसलिए जब जब जो भी प्राविधान था, योग्यता का निर्धारण था, जो मानक था, उसके अनुरूप ही हमारे शिक्षक भर्ती हुए। दुर्भाग्य का विषय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1 सितंबर को जो जजमेंट सुनाया गया, उस पर हमारा कोई कमेंट इसलिए नहीं है कि इस देश की सर्वोच्च संस्था है, हम उस पर अपनी उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन चिंता और खेद प्रकट कर रहे हैं कि किसी भी विभाग में ऐसा कभी नहीं हुआ है। यदि 30 सितंबर को देख लिया जाए
तो एक समय सीमा के बाद उन्हें आईएएस बना दिया जाता है। एक सिपाही से भर्ती हुआ व्यक्ति डिप्टी एसपी तक जाता है, एक सब इंस्पेक्टर एसपी तक जाता है। जितने भी योग्यता के अनुसार जो लोग होते हैं, प्रमोशन के बाद उनके आगे कदम बढ़ते जाते हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि शिक्षकों को बार बार परीक्षा लिया जाता है। जब हमारी इंटर योग्यता थी, हम बीटीसी कर लिए और शिक्षक बन गए। मृतक आश्रित शिक्षक के रूप में कंपनसेशन ग्राउंड में पहले इंटर पास साथियों को नियुक्ति मिलती थी, बाद में स्नातक के बाद उनको शिक्षक बनाया जाता था और विभागीय ट्रेनिंग कराई जाती थी। उर्दू के शिक्षक भर्ती हुए, मुअल्लिम के शिक्षक भर्ती हुए। आज वो दुर्भाग्य का विषय है को टेट का फॉर्म ही नहीं भर सकते। जो इंटर पास शिक्षक है वो कैसे टेट का फॉर्म भरेगा, क्योंकि आज के डेट में टेट भरने के लिए स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथियों, ये इस गंभीर विषय को लेकर के हम 16 सितंबर को पूरे 75 जनपदों में अपने पूरी ताकत के साथ हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के मतदाता हैं। यदि ये कल्याणकारी सरकार है तो शिक्षकों का भी कल्याण करे और शिक्षकों के ऊपर जो बाध्यता लगाई गई है कि 2 साल के अंदर टेट पास करना है, अन्यथा आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। 5 साल जिनकी सेवा है उनको बिना प्रमोशन दिए आप सेवानिवृत्त कर देंगे। इस विषय पर विचार करें और 10 अगस्त 2017 को जो भारत सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन लाया था उसे समाप्त करे और जो टेट के पहले के नियुक्त शिक्षक हैं, चाहे वो मृतक आश्रित हो, मुअल्लिम के हो, बीपीएड के हो, सीपीएड के हो, विशिष्ट बीटीसी को हो, बीटीसी के हो, उन सभी को इस कैटेगरी से मुक्त रखा जाए। ये हमारी इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के शिक्षा मंत्री से मांग है। यदि उसके बाद भी इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता है तो हम न्यायालय की लड़ाई के साथ साथ दिल्ली की सड़कों को भी जाम करेंगे और पूरे देश के शिक्षक, लगभग 20 लाख से ऊपर शिक्षक पूरे देश में हैं जो इस निर्णय से प्रभावित हुए हैं। अभी आपको मैं बताना चाहता हूं कि 5 सितंबर को जो शिक्षकों का अपना दिवस होता है, हम लोग दुखी होकर के 5 सितंबर का कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से पूरे प्रदेश में कहीं भी नहीं मनाया। ये हमारे लिए भी खेद का विषय है और सरकार के लिए सोचने का विषय है। एक तरफ आप शिक्षकों को 5 सितंबर को देश में, प्रदेशों में सम्मानित करते हैं और वही शिक्षक 2 साल के बाद आपके द्वारा हटा दिया जाएगा, उसकी सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो पुरस्कार प्राप्त किया है, ऐसे पुरस्कार का क्या मतलब। मित्रों, मैं अपने शिक्षक साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप विचलित न हो। आपके नेता आदरणीय डॉक्टर दिनचंद शर्मा जी आपके बारे में पल पल सोचते हैं और हम सब उनके सिपाही हैं और आप सब हम सिपाही, सारे लोग एक साथ सिपाही बन करके जो भी आंदोलन होंगे, जो भी लड़ाई होगी, चाहे न्यायालय की लड़ाई होगी, चाहे सड़कों में लड़ाई होगी, हम साथ लड़ेंगे। और जब जब उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने लड़ाइयाँ लड़ी है, विजय सदैव हासिल किया है। चाहे पंचम वेतन मान की मांग रही हो, चाहे पद से पद की समानता वेतन की रही हो, जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, कभी आप हारे नहीं हैं। विश्वास रखिए, अपने नेताओं के आदेशों का पालन करिए और तन मन धन से निष्ठा के साथ अपने संगठन के साथ खड़े दिखे। 16 सितंबर को आप सभी जो जनपद प्रयागराज के साथी हैं, वो जनपद प्रयागराज के जिला पंचायत में 2 बजे एकत्र हों। जो अन्य जनपदों के साथी हैं वो अपने नेतृत्व के दिशा निर्देश का पालन करते हुए जहां पर वो एकत्र हो, वहां एकत्र होकर के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने में पूरी ताकत के साथ आप सब लोग वहां पहुंचे, जिससे इस सरकार को पता चले कि उत्तर प्रदेश का शिक्षक, देश का शिक्षक आपके इस आदेश से जो 10 अगस्त 2017 का संशोधन है उससे कितना दुखी है। और आपसे मेरी मांग है, मेरा अनुरोध है, मेरे संगठन का मांग है एवं सुझाव है कि हम भारत के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री से मिल करके उन्हें व्यक्तिगत उनसे वार्ता करेंगे और जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में उन्होंने चुपके से धीरे से संशोधन किया है उसे वापस लेकर के आरटी लागू होने के पहले जो भी लोग नियुक्त हैं उनको इस दायरे से मुक्त किया जाए, उनके पदोन्नतियां दी जाएं, उनको जितने भी लाभ हैं वो सब दिए जाएं। शिक्षक, जब इस देश का शिक्षक दुखी होगा तो कभी भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए सरकार को सोचना पड़ेगा।
मैं अपने प्रदेश की सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि सरकार भी अपने स्तर से भारत सरकार से वार्ता करे, अपने स्तर से भारत सरकार से पैरवी करे कि इस निर्णय को बदला जाना अति आवश्यक है, जिससे हमारे लाखों शिक्षक प्रभावित है। जब शिक्षक दुखी होगा, शिक्षक कष्ट में होगा, तो कभी समाज सुधर नहीं सकता, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। साथियों, इसी के साथ मैं 16 सितंबर का जो पहले चरण का आंदोलन है उसके लिए आप सबसे अपील के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। साथियों, 16 सितंबर सर लोगों का जो एक मेहनत है वो आप सभी लोग मिलकर सफल बनाए। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा वो अपडेट की जानकारी हम लोग देते रहेंगे। सर का जैसा कहना है कि 16 सितंबर को पहले हम लोग ज्ञापन देंगे, जरूरत पड़ी तो हम लोग सड़कों पर भी उतरेंगे, जरूरत पड़ी तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि यह जो निर्णय है यह बिल्कुल भी निर्णय गलत है। क्योंकि नियुक्ति के समय ही योग्यता जो निर्धारित होती है वही होती है और वही होना चाहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। आप सभी लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार।